बंगाल में बीजेपी की आंधी ने टीएमसी की 15 साल की सत्ता तो उखाड़ फेंकी है, लेकिन राज्य के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं जो ममता के कार्यकाल में पूरे नहीं हुए। क्या अब जनता को राहत मिलेगी? यही सबसे बड़ा सवाल बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि उन 5 बड़े मुद्दों को भी केंद्र में ला दिया है जो ममता बनर्जी के शासनकाल में सुलझने के बजाय और उलझ गए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर विकास के मुद्दों को हावी कर दिया है। ये वही मुद्दे हैं जो बीते 15 सालों से बंगाल में बढ़ते जा रहे थे। अब उम्मीद है कि सूरत हाल बदल जाएंगे। आइए इन मुद्दों को, बीजेपी के वादों और डबल इंजन सरकार के 5 बड़े फायदों को समझते हैं। सबसे पहला है अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफी में चेंज। ममता राज में क्या स्थिति थी? बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। सीमावर्ती जिले इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की वजह से मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में भारी वृद्धि देखी गई। कुछ इलाकों में ये आबादी बढ़कर 55% से 60% तक पहुंच गई। बीजेपी का क्या वादा है? अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना और सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद करना। अब इसमें यह भी देखना जरूरी है कि आखिर इससे डबल इंजन का इस मामले पर क्या फायदा होगा। केंद्र और राज्य की नीतियां एक होने से सीमा पर पाबंदी बढ़ सकती है, बाड़बंदी हो सकती है, एनआरसी लागू करने और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कार्रवाई अब राजनीतिक अड़चनों के बिना तेजी से हो सकेगी। इसके बाद आता है कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड और संदेश खाली जैसे मुद्दों ने राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया। चुनाव में महिलाओं ने सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट से और आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया और ये चुनाव जीत भी गई। चुनाव नतीजों में रेखा पात्रा ने 5421 वोटों से अपनी सीट जीती, जबकि रत्ना देवनाथ ने 28,836 के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। बीजेपी का इसको लेकर वादा है कि राज्य में यूपी मॉडल लागू करना होगा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर लगाम कसी जाएगी। डबल इंजन का फायदा इसमें यह होगा कि केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस के बेहतर तालमेल से अपराध पर अंकुश लगेगा। चुनाव में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद शांतिपूर्ण या कहीं कुछ इलाकों को छोड़कर ये मतदान शांतिपूर्ण हुए। इसका नमूना है भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति। इसको भी बीजेपी ने तोड़ने का वादा किया है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द की थी। कटमनी और सिंडिकेट राज व्यवस्था का भी जो ये पश्चिम बंगाल है वो हिस्सा बन गया था। आलोचकों का यह आरोप है कि सिंडिकेट सत्ताधारी दल के संरक्षण में फलते फूलते हैं, जिससे भ्रष्टाचार अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस पर बीजेपी का वादा है कि सत्ता में आते ही सभी सिंडिकेट खत्म करना और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर डबल इंजन का फायदा ये होगा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी प्रमुख तौर पर राज्य स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलने से बड़े घोटाले की जांच कर सकेगी और भी तेज होंगी और सिस्टम पारदर्शी बनेगा। इसके अलावा बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा भी बहुत बड़ा है और सिर्फ ब्रेन ड्रेन ही नहीं बल्कि उद्योग भी पश्चिम बंगाल से पलायन का एक मुद्दा बना हुए हैं। ममता राज में स्थिति ये थी कि टाटा, नैनो, विपक्षी हिंसा और निवेशकों के लिए ऐसे कई मुद्दे हैं जब पश्चिम बंगाल के अंदर धीरे धीरे निवेशक बाहर जाते गए हैं। खराब माहौल के कारण युवा, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे बड़े बनते रहे। PLFS यानी अक्टूबर-दिसंबर 2025 के मुताबिक बंगाल की बेरोजगारी दर 3.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 4.8% से कम है। वहीं कुछ अन्य रिपोर्टों में ये दर बढ़कर 10.6% तक पहुंचने की बात कही गई है। इसको लेकर बीजेपी दावा करती है कि बंद उद्योगों को फिर से शुरू किया जाएगा, निवेश लाया जाएगा और युवाओं, महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की भी गारंटी दी गई है। इस पर डबल इंजन का क्या फायदा होगा कि केंद्र की औद्योगिक नीतियां सीधे बंगाल पर लागू होंगी। व्यापार जगत को एक स्थिर नीतिगत माहौल मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं का अधूरा फायदा। ममता राज में स्थिति ये थी कि केंद्र की आवास, उज्ज्वला और किसान सम्मान जैसी योजनाओं को राज्य स्तर पर अक्सर लागू नहीं किया जाता था, जिससे लोग वंचित रह जाते थे। आपको याद होगा कि आयुष्मान जैसी योजनाओं को भी ममता बनर्जी ने साफ बयान देते हुए कहा था कि वो अपने राज्य में ऐसी नीतियों को लागू नहीं करेंगी। इसको लेकर अब बीजेपी का दावा है और वादा भी है कि केंद्र की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। और डबल इंजन का इसमें यह फायदा होगा कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी, जिससे विकास दुगनी गति से होगा। गौर करने वाली बात है कि बंगाल में बीजेपी को साल 2021 में 38% वोट मिले थे। ये 2026 में बढ़कर 45.64% हो गया है, जबकि टीएमसी 48% से गिरकर 40.80% पर आ गई है। ये वोट विकास की गारंटी और स्थिरता के पक्ष में गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इन वादों को पूरा कर पाएगी?
इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से नीतिगत खींचतान खत्म हो जाएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डबल इंजन सरकार बंगाल के इन 5 अधूरे मुद्दों को पूरा करने की असली गारंटी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।